तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। तो देखिए, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं राम इज अ बॉय। अगेन, राम is very honest. Ram goes to market. चलिए, ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया आप लोगों के लिए। यहां पर देखिए, मैंने क्या किया, पहले राम लिखा, राम लिखा, राम लिखा। मैं बार बार क्या कर रहा हूं, राम का यूज कर रहा हूं। तो देखिए, हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से राम को हटा देते हैं दोनों तरफ से। पहला राम, ठीक है, राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम राम को हटा के कोई और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम उसके लिए यूज करते हैं ही। ठीक है, तो अब यहां से यही हमारा सेंटेंस जो था, ये एग्जांपल जो था, इससे हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, राम की जगह पर बाद में ही लगा दिया। तो अब क्वेश्चन ये था, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो देखिए, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स which are used in place of the noun। मतलब जब हम लोग जिन वर्ड्स को नाउन की जगह पर यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो होप तो आप लोगों को प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन सिंपल सा, अगर हम लोग सर्वनाम की बात करें, वो शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो चलिए, अब बात करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट काइंड है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, पर्सनल नाम से क्लियर है, पर्सनल। तो जो हम लोग नाउन किसी पर्सन के जगह पर, नेम ऑफ द पर्सन, मतलब द नाउन वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन। तो अब वो वर्ड्स, जो वर्ड हम लोग कहां यूज करते हैं, नेम ऑफ पर्सन की जगह पर हम लोग यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी एक इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें कौन कौन से आपके एग्जांपल हो सकते हैं, ही, शी, इट, और उसके बाद दे, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल रहेंगे पर्सनल प्रोनाउन के। लेकिन अब इसके आगे फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। नंबर वन, फर्स्ट पर्सन। नंबर टू, सेकंड पर्सन। और नंबर थ्री, थर्ड पर्सन। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है आपके पास, कौन से प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउन जो हम लोग स्पीकर, मतलब जो बोल रहे हैं। अब बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो मेरे से रिलेटेड जितने भी नाउन्स हम लोग या जो वर्ड यूज करेंगे, जिन प्रोनाउन यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एग्जांपल, आई, मी, माय, माई सेल्फ, एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आई और आई से रिलेटेड जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं, वो सब कौन से पर्सन होंगे, आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसमें एग्जांपल, आई, मी, माय, माई सेल्फ, एटसेट्रा। और माइंड, इसमें आप लोग माइंड भी एक वर्ड लिख सकते हैं, MIND, माइंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आपके पास क्या होगा, जो हम लोग, अब देखिए, फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, स्पीकर, जो आदमी बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं। अब किससे बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, जिससे बात की जा रही है, मतलब आप लोग, जिन लोगों से अभी फिलहाल आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बात किससे कर रहा हूं, आप लोगों से। तो इसका मतलब जो सेकंड पर्सन है वो कौन रहेगा, आप लोग रहेंगे, मींस यू। तो इसका मतलब यू और यू से रिलेटेड जितने भी जो प्रोनाउन होंगे वो कौन से प्रोनाउन होंगे, सेकंड पर्सन। अब इसमें क्या क्या आएगा आपका, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, एटसेट्रा। इसके बाद करते हैं थर्ड पर्सन की। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहा, और थर्ड पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में बात की जा रही। तो अब किसके बारे में बात कर रही हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बात करूं कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है। तो जो रमेश है वो थर्ड पर्सन हमारा हो गया, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके पास क्या है, आ जाएंगे, ही, शी, इट, कोई भी नेम, इसके बाद दे,
देम एटसेट्रा। तो ये जो आपके सारे हम लोगों ने प्रोनाउंस किए हैं, बेसिकली ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें कैटेगरी आपके पास सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए अगली नेक्स्ट हमारे पास काइंड ऑफ प्रोनाउंस है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, और इसको हम लोग एम्फेथेटिक प्रोनाउंस भी बोलते हैं। अब देखिए एम्फेथेटिक का मतलब क्या है, किसी चीज पर जोर, जोर मतलब प्रेशर देके देना, मतलब एम्फसाइज करना। तो ये आपके होते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। अब इसमें हम लोग इसको किस तरह से बनाते हैं, तो बनाने का फॉर्मूला आपके पास, आप लोग सेल्फ वर्ड ऐड कर देंगे किसी भी जो प्रोनाउन के साथ। अगर आप लोग सेल्फ वर्ड यूज करके किसी अगर यूज करेंगे तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो एग्जांपल देखते हैं, राम हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। तो यहां पर ये जो हिमसेल्फ है वो आपके पास क्या है, एक प्रोनाउन है। इसी तरह आपके और एग्जांपल देख लेते हैं, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, themselves। तो ये सभी के सभी आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके रिफ्लेक्टिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड जो किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। पहला एग्जांपल आपने याद रखना है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, और जो आपका ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा पहले वाले नाउन को जिससे पहले वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो अब ये एक एग्जांपल कर लेना है, मैं कह रहा हूं कि वो लड़का जो खेल रहा है। अब ये जो हु है आपके पास प्रोनाउन है। अब इसने क्या किया, दो सेंटेंस को ज्वाइन किया, द बॉय और प्ले। ठीक है, तो दो सेंटेंस आपके पास अलग अलग थे, उनको ज्वाइन कर लिया। दूसरी चीज, ये जो हु है ये किसको रेफर कर रहा है, ये उस नाउन को रेफर कर रहा है जिसके बाद ये आ रहा है, मतलब द बॉय। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उस लड़के की बात कर रहे हैं जो खेल रहा है, तो वो मेरा क्या है, ब्रदर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखिए विच, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, और जिसके बाद ये आपका प्रोनाउन आएगा, ये उसी नाउन के बारे में बात करेगा। तो चलिए अगली बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में हमारे पास कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपने याद रखना है ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम लोग कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। अब क्या क्या है इसमें, आपके पास है वर्ड, हु एंड विच। तो ये हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है जिनको हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, बट हम लोग एज ए इनको प्रोनाउन भी यूज करते हैं। तो अगली बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो प्रोनाउन जो किसी डेफिनेट मतलब किसी निश्चित नाउन के बारे में जो बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कोई आ रहा है, तो समवन इज कमिंग। अब देखिए कौन आ रहा है वो हमें नहीं पता, तो आपका जो समवन है वो क्या है, एक प्रोनाउन यूज हुआ, लेकिन किसके लिए, किसी डेफिनेट के लिए यूज नहीं हुआ। जैसे नथिंग इज हैपनिंग, तो आपके पास नथिंग भी यहां पर क्या है, एक एग्जांपल है किस चीज का, इंडेफिनेट प्रोनाउन का, क्योंकि क्या चीज हो रही है वो हमें नहीं पता। इसी तरह आपका एक नन, तो याद रखना है समवन, नथिंग और नन आपके पास क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। तो अगली बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। तो याद रखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में या उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, दिस इज माय पेन। तो यहां पर जो दिस है, उसी तरह आपका दैट वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दीज वर्ड यूज करते हैं, दोज वर्ड यूज करते हैं। ये सब आपके पास क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जो आपको किसी भी जो नाउन है उसकी तरफ आपके पास पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए अगली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उस ग्रुप ऑफ पीपल में हम लोग कुछ लोगों की बात करते हैं, किसी एक की बात करते हैं, तो वहां पर जो उनके लिए यूज करते हैं हम लोग, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ईदर ऑफ यू शुड कम।
अब देखिए, अब मैं यहां पर क्या एग्जांपल बोल रहा हूं, आप दोनों में से कोई एक आना चाहिए, इधर मीन्स दोनों में से कोई एक। इसी तरह नीदर हैज सॉल्व द सम, ईच वन ऑफ यू शुड डू द सम। तो यहां पर ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके पास, ये जो प्रोनाउन था, ये क्या करता है, पूरी क्लास में से या एक ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप की बात करते हैं तो आपको वहां पे यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए नाम से क्लियर है, एक्सक्लेमेशन। तो याद रखना है, ये जो आपके प्रोनाउंस रहेंगे इसमें आपके पास क्या रहेंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन रहेगा। और किस लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। उसी तरह हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। तो अब देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, जो आपके जो प्रोनाउंस हम लोग एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो दोस्तों ये थे आपके प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस के काइंड्स। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, और इसके जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम लोग ग्रामर को कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक मुझे आप लोगों के लव और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज अपना लव और सपोर्ट हमारे पर बरसाते रहें। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।